वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रोग्रेस 3 के लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है प्रोग्रेस 3 का और हम आज वेक्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो वेक्टर्स का फर्स्ट ब्लॉक हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ब्लॉक से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है ABCD is a parallelogram and P is the point of intersection of its diagonals. O is the origin. Prove that. ठीक है, ये हमें कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, जो कि आपको ये फिगर गिवन है। ABCD is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम की अपनी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और वो पैरेलल होंगी ईच अदर। साथ ही ये कह रहा है कि जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट P पे कर रहे हैं। तो ये रहा पॉइंट P अपना। एंड देन इसके बाद ये कह रहा है कि O जो है वो ऑरिजिन होगा। तो यहीं कहीं हम यहाँ पर O को डिनोट कर लेते हैं कि O से लेकर OA तक अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा, फिर OB होगा, फिर OC होगा, OD होगा। तो ऐसे ही ऑरिजिन से अपना O जो है वो डिनोट कर रहा है ऑरिजिन या रेफरेंस ऑफ ऑरिजिन को। ठीक है, देन उसके बाद अब हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है 4OP वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ये सारे ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास हैं OA, OB, OB, OC एंड OD के लिए। ठीक है, इक्वल में है 4OP वेक्टर, राइट। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब अगर आप इसे देखोगे तो हमारे पास हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मिड पॉइंट हम लगा सकते हैं दोनों के लिए। मिड पॉइंट निकाल के हमारे पास एक मिड पॉइंट कॉमन आ जाएगा और फिर जो मिड पॉइंट क्योंकि कॉमन ही है तो दोनों डायगोनल्स के लिए जो दो अलग अलग डायगोनल अपने पास हैं AC और BD, उनके लिए जो हमारे पास मिड पॉइंट का इक्वेशन आएगी वेक्टर फॉर्म में, उसको हम कंपेयर करके फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे या ऐड कर लेंगे उनको आपस में, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमें ये पूरा प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो OP मेरे पास क्या आएगा, OA प्लस OC बाय 2, राइट। ऑरिजिन से OA एंड OC, तो अपना क्या हो जाएगा, ये OA प्लस OC बाय 2। एंड देन मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले गई तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2OP OA प्लस OC इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये हो गया 2AP और हमें 4AP चाहिए। तो अब हम जैसे हमने AC के लिए निकाला, अब हम BD के लिए निकाल लेते हैं। अगेन P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो OP क्या होगा, इज इक्वल्स टू OD प्लस OB बाय 2। ये मेरा मिड पॉइंट से आ गया OP के लिए, OP वेक्टर के लिए। देन 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे तो आप देखोगे हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट दिस 2OP क्या हो जाएगा 4OP। हेंस वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है, साथ में ये राइट हैंड साइड वाली टर्म्स भी चारों ऐड हो जाएंगी आपस में। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है एग्जाम्पल में। इस क्वेश्चन को हमने सेम चीज वैसे जैसे हमने उस एग्जाम्पल में किया था वैसे ही इसे भी करना है। तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सिमिलर ही हैं और आपको सिर्फ टर्म्स अलग अलग गिवन होंगी, उन टर्म्स को आपको सॉल्व करना है जैसे हमने पहले भी किया है। तो कोलिनियर के लिए हमें पता है कि कोलिनियर कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये वेक्टर्स कैसे कोलिनियर है ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 2 वेक्टर्स बना लेंगे, एक तो AB और दूसरा बनाएंगे AC, राइट। तो AB वेक्टर निकाल लेंगे पहले। तो ऐसे ही मैंने AB वेक्टर निकाला है। क्या है, AB के लिए जो B वाली टर्म है उसको पहले लिख लेंगे, फिर माइनस, फिर A वाली टर्म सॉल्व करेंगे। 2 - 6 I कैप प्लस -3 प्लस 7, माइनस माइनस ओपन हो जाएगा। जैसे ये अपना साइन चेंज करेगा तो मेरे पास ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, तो जाएगा +7 J कैप प्लस 1 + 1 K कैप। आप चाहे तो पहले इनको सॉल्व कीजिए एंड देन फिर फर्दर आप ब्रैकेट में कीजिए उनको।
तो ए बी आ गई हमारे पास -4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। फिर देना हम ए सी वेक्टर निकाल लेंगे। ए सी क्या होगा, सी एंड बी से जो मैंने अपनी कंपोनेंट फॉर्म बनाई है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉरी, ये सी है और ये अपना ए है। सॉल्व करते हैं। 4 - 6 i कैप -5 प्लस 7 0 प्लस 1। आप चाहे तो इस माइनस को पहले इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस साइन अंदर आएगा तो अपना चेंज हो जाएंगे सारे साइन। तो ऐसे आप इसको कीजिए सॉल्व। मैंने इसको डायरेक्टली किया है तो ये हो जाएगी -2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 1 k कैप। ए सी वेक्टर आ गया हमारे पास। अब क्या है, अगर आप देखोगे तो ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर, अगर ए बी वेक्टर से मैं 2 कॉमन कर लूं तो वो ए सी वेक्टर के ही इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हम 2 स्केलर निकाल सकते हैं कॉमन करके। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर, राइट। तो ये हो गया, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर के दूसरे वेक्टर के मल्टीप्लाई होने पर इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हम कहेंगे, यहाँ पे कंक्लूड कर लेंगे कि ए बी और ए सी क्या है, कोलिनियर है। यही स्टेटमेंट हम मेंशन करते हैं हर बारी। एंड देन फिर हम कहेंगे अगर वो कोलिनियर है तो यहाँ पर तो अभी हमने ए बी और ए सी वेक्टर बनाया था, लेकिन वो इनिशियली क्या थे, ए बी सी पॉइंट्स थे। तो ए बी और ए सी कैसे बने, हमारे को इनिशियल वेक्टर्स थे ये, तो इसलिए को इनिशियल है तो ए बी सी तीनों ही मेरे जो हैं ये कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारी ये वेक्टर्स वाली सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना अगला वेक्टर्स वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए ये सारे टॉपिक्स प्लीज कवर कीजिए। वो थोड़ा एडवांस लेवल है अपना वेक्टर्स का, तो वो एक अलग ही लेकर चलेंगे हम। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास 2 क्वेश्चन इस यूनिट से आते ही आते हैं, और ये हमेशा आने वाले सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप देखोगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।